नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी पोटलियाँ पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके घर एक फर्स्ट नवरात्रि से आनी शुरू हो जाएंगी, पहले नवरात्रि से। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अपनी पोटलियों के नाम पहले लिखवाए थे। अब आपको करना क्या है, आपको HDFC बैंक अकाउंट में, जो कि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, ज़्यादातर वही लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराना शुरू कर दीजिए और पोटली आप मंगानी शुरू कर दीजिए। आपकी पोटलियाँ पूरी तरह से तैयार हैं और आप पैसे जमा करा के स्क्रीनशॉट भेजिए और अपनी पोटली का ऑर्डर फाइनल कर लीजिए। जब भी आप हमें पैसे भेजें, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ऑफिस को वीडियो कॉल करके ज़रूर देख लीजिए कि आप सही डॉक्टर वायराकी के यहाँ पर पैसे भेज रहे हैं, और आप उसके बाद कंफर्म कर लीजिए, अपना एड्रेस भेज दीजिए, ताकि हम फर्स्ट नवरात्रि को आपकी पोटली को यहाँ से डिस्पैच कर देंगे। कैसे रखनी है पोटली, कब रखनी है पोटली, क्या है शुभ मुहूर्त, ये सब आपको आने वाले टाइम में मेरी वीडियो से पर्सनल आपके फ़ोन पर मिल जाएगा। तो अभी आप पोटली के पैसे अकाउंट में जमा करना शुरू कर दीजिए और प्लीज़ मेरी असिस्टेंट पूजा और यश जी से बात ज़रूर कीजिए, लेकिन आप एक बार वीडियो कॉल करके इस ऑफिस को ज़रूर देख लीजिएगा। जय माता दी। हो आ गए आप? स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा चल रहा है आपका चतुर्मास, आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपकी अर्चना, और ज़िंदगी कैसे चल रही है? अभी मेरे साथ एक बहुत ही अलग सी एक खास बात हुई। कई बार ना आप अपने आप को पहचानते नहीं हैं, आप अपने कैपेबिलिटी को, अपने कैलिबर को पहचानते नहीं हैं, लेकिन कई लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो आपको मिलवा देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सबसे पहले बताइए कि मैं इस ऑरेंज कलर में कैसी लग रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि सब घर बार और सब कुछ यूट्यूब वगैरह छोड़कर मैं संन्यास ले लूँ और कसम से हिमालय पे जाकर साधु संतों के साथ कोई मठ ज्वाइन करके और भगवान का नाम लेके उसे पाने की कोशिश करूँ। लेकिन ओए होए, मुझे ना आप लोगों की इतनी आदत हो चुकी है, इतनी आदत हो चुकी है जितनी मुझे देवा की आदत है। जैसे उस नालायक के बिना मैं नहीं रह सकती ना, वैसे मैं आपके बिना भी नहीं रह सकती। मेरी जान है आप लोग। आई लव यू सो मच। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायराकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आई लव दिस कलर। मैं आज आपको दिल की एक बात बता दूँ, मेरा दिल ऑरेंज कलर पर आया हुआ है। मुझे हर जगह, मतलब मेरा फेवरेट इज़ नॉट अ ऑरेंज, माई फेवरेट इज़ ऑलवेज येलो। आज से नहीं, बचपन से आप मेरी हर चीज़ में येलो देखेंगे। यहाँ तो देखिए, मैं पेपर भी लिखने वाले जो लेकर आती हूँ उसमें भी येलो कलर झलकता है। येलो कलर मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं अपनी अलमारी खोलूँ और उसमें 300 सूट हों तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 299 सूट तो उसमें येलो ही होंगे। मुझे येलो इतना ज़्यादा पसंद है। लेकिन सडन शायद मूड स्विंग्स हैं, शायद मोनोपॉज इज़ अ रीज़न, शायद उम्र बढ़ रही है मेरी। मुझे ऑरेंज कलर से प्यार हो गया है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने इतना ऑरेंज खरीदा इन दिनों में, ऑरेंज 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 ऑरेंज, हर जगह ऑरेंज। और क्यों ना हो भाई, हमारे तिरंगे में भी ऑरेंज है। कार्यक्रम की शुरुआत करें। पैसा ही पैसे को खींचता है, धन ही धन को खींचता है प्रोग्राम मैंने वीडियो बनाई हुए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। मुझे लगता है मेरी बेस्ट वीडियोज़ में से एक वो वीडियो है। वीडियो का नाम है धन ही धन को खींचता है। मैं देव से कहूँगी कि यहाँ पर उस वीडियो का लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करें। धन ही धन को खींचता है। लेकिन अब मैं बना रही हूँ पैसा ही पैसे को खींचता है। सेकंड मेरी ये वीडियो बन रही है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको जीवन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पैसा ही पैसे को खींचता है, लेकिन पैसा हमारे साथ जाता नहीं है। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। पैसा सब यहीं धरा रह जाता है दोस्त, पैसे के साथ कुछ नहीं जाता। हमारी श्रीदेवी जी को देख लीजिए, क्या सुपरस्टार, क्या जलवे, क्या कपड़े, क्या बड़ा घर, क्या बंगला, क्या दो बच्चे, पति, प्यार करने वाला इतना बड़ा कपूर खानदान, सब कुछ। लेकिन एक रेशमी साड़ी में लिपट कर वो चली गई और उनके साथ कुछ नहीं गया। ऐसा ही तो आपका और हमारा अंत होना है। लेकिन आपके और मेरे साथ एक चीज़ जाएगी, मुझे बाकी का नहीं पता। श्रीदेवी जी हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा नहीं थी। आई विश वो जिंदा रहती तो शायद किसी दिन होती। देखते देखते यूट्यूब पर मैं भी उन्हें दिख जाती और वो देखती। लेकिन और बहुत लोग हैं जो हैं मेरे परिवार का हिस्सा, क्योंकि हम बिलीव इन कर्मा करते हैं। और आप और मैं अकेले तो जाएंगे नहीं, आपके और मेरे साथ जाएंगे बहुत सारे कर्म, वो भी पॉजिटिव कर्म, ओए होए, जो आपकी और मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। और हम अपनी ही नहीं, हम औरों की भी लाइफ को बदलेंगे। सबसे पहले मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करूं और उसमें मैं आपको बताऊंगी, पहले तो पैसा जैसा
पहले तो पैसे जैसे ही मिलते थे घर में हम उसको लेकर आते थे, महिलाओं को देते थे। महिलाएं नतमस्तक होकर सर पर लगाती थीं, उसे भगवान के समक्ष रखती थी, 10 बार चूमती थी, ओए होए मेरे शौहर की, मेरे पति की कमाई है, और भगवान का धन्यवाद करती थी। फिर उस दिन घर में मीठा आता था, ओए होए तनख्वाह मिली है, आज तो पापा रसगुल्ले लाएंगे, आज तो पापा जलेबी लाएंगे, आज तो दिन ही अच्छा है। फिर लिस्ट बनती थी किस किस के पैसे देने, पहले उसके दे दो, पहले उसके दे दो। अलग होता था। महिलाएं जब उन्हें मंदिर में रखकर भगवान का धन्यवाद करती थी तो भगवान भी बहुत खुश होते थे, लक्ष्मी बहुत खुश होती थी, पैसे दिन दुगने रात चौगनी तरक्की करते थे। पैसों के ऊपर स्वास्तिक बनाए जाते थे, पैसों के ऊपर हल्दी कुमकुम के तिलक लगाए जाते थे, जबकि अब पैसों पर लगाना बिल्कुल मना है। अब तो पैसों पर नाम भी नहीं लिख सकते। और पैसा जो है आपको हर वक्त तरक्की, पैसा, दौलत देता था। 50 रुपये एक बाबू कमाता था और उस 50 रुपये में अपनी 6 बहनों की शादी कर देता था। अब व्यक्ति एक अकेला कमाने वाला भले ही लाखों रुपए कमाए लेकिन एक बहन की शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो अब नियत है ना पहले जैसी चीज़ें हैं। और अब पैसे का चेहरा देखने को ही नहीं मिलता हमें, क्योंकि प्लास्टिक मनी है, अकाउंट में आती है, सीधा EMI वगैरह करती है, जो बचा हुआ पैसा होता है उसको भी हम अपने दोस्तों को पेटीएम कर देते हैं। आज एक राशन की दुकान पर, एक सब्जी की दुकान पर जाकर भी हम पेटीएम करते हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि पैसा घर आता ही नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। पहले 50 साल पहले जो पूजा की गई है उन नोटों की, जो नोट अब बंद हो गए हैं, 60-70 साल उन नोटों की हर दिवाली पर पूजा हुई है। किसी ने कछुए की पूजा की, किसी ने दिवाली की पूजा की, किसी ने सिंह लगन की पूजा की, किसी ने मंदिरों में पूजा की। इतनी वाइब्रेशन थी उन पैसों के अंदर। अब इन नोटों को, जो अब नए नोट आए, जितना मर्जी देख लो, इन्हें ना तो हाथ में पकड़कर पहले जैसा फील होता है, ना ही इनमें वो वाइब्रेशंस हैं, ना ही इनमें वो रौनक है, ना ही इनमें वो बरकत है जो पहले के नोटों में थी। जो 1000 के नोट में बरकत थी ना, वो 1000 का नोट खत्म ही नहीं होता था, पर्स में होता था, एक अलग सी वाइब्रेशंस आती थी। अब 1000 छोड़िए, 2000 का नोट पर्स में है, लेकिन हर वक्त दिल में धुक धुक होती है, पता नहीं कब बंद हो जाए, पता नहीं असली है कि नकली है, पता नहीं ये मोदी जी की कब जो है इसे बंद कर देंगे। तो कई चीज़ें हैं, टाइम लगेगा। हालांकि नोटबंदी मोदी जी का एक सही फैसला था, उस टाइम पर देश को बचाने के लिए ये ज़रूरी भी था और सैल्यूट है उनके इस फैसले को। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नोट को अभी हमारे जीवन में आए हुए 6 साल इस 8 नवंबर को होंगे, अभी हुए नहीं हैं। तो इनकी पूजा जैसे जैसे होगी वैसे वैसे इन नोटों में पहले जैसे नोटों की वाइब्रेशंस आएंगी, जो कि अभी नहीं है। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। इन नोटों में ऐसी एनर्जी नहीं है जैसे कि पहले थी, परंतु यस, आने वाले टाइम में इनमें भी ऐसी एनर्जी ज़रूर होगी। अब किसी के घर में चावल के डिब्बे में पैसे नहीं मिलते। जब हम छोटे थे तो चावल के डिब्बे में, साड़ी के अंदर, रसोई के अंदर और अपने भगवान के मंदिरों की फोटोओं के पीछे भी पैसे लगाकर माँ रखती थी। और कहीं ना कहीं खाने के लड्डुओं के डब्बों में भी पैसे हुआ करते थे, किताबों में पैसे छुपाकर माँ रखा करती थी। आज आपके घर के कोने कोने को छांट लो तो आप पूरे घर से 1500 रुपये निकाल कर नहीं दे सकते, जबकि माँ उस टाइम पे कितने पैसे निकाल कर दे देती थी। आप कहेंगे आखिर राखी जी कहना क्या चाह रही हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि पैसा ही पैसे को खींचता है। आज आपके और मेरे घर के अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो है पैसा। अपने घर के चावल के डब्बे में भी पैसे रखिए, मंदिर में भी पैसे रखिए, अपनी साड़ियों, अपने जेवरों में भी पैसे रखिए, अपनी किताबों में भी पैसे रखिए, अपने घर में भी पैसे रखिए, अपने आईने के पास भी पैसे रखिए, अपनी रसोई में भी पैसे रखिए, मंदिर में भी, कपड़ों में भी, किताब में भी। आपकी शादी के जहाँ पर आप दोनों की हनीमून की तस्वीरें लग रही हैं उन तस्वीरों के पीछे भी पैसे रखिए। अपनी गाड़ी में पैसे ज़रूर रखिए। आप अपने हर जगह पर जो पर्स आप बदलती रहती हैं महिलाएं, एक पर्स से दूसरा पर्स, दूसरे से तीसरा, उसमें पैसे ज़रूर रखिए। बच्चों के स्कूल बस में, स्कूल बैग में पैसे ज़रूर रखिए। अपने फ़ोन के कवर के पीछे पैसे ज़रूर रखिए। अपने घर की सेंटर टेबल में पैसे नीचे की तरफ से टेप के साथ चिपका दीजिए। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक पोटली सिक्कों की बनाकर, और ऐसा ना लगे उसमें सिक्के हैं, उसमें कुछ चावल मिक्स कर कर घर के दरवाजे पर पैसे टांग दीजिए। आप अपने घर का अगर नींव डालने जा रहे हैं, आप अपने घर की अगर जो है प्लॉट लेकर घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी आप नींव में पैसे ज़रूर डलवाइए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग करवाते थे। उसके बाद मुझे बताइएगा कि क्या घर में पैसे टिकते हैं या नहीं टिकते। आप एक फ्रेम लीजिए, उसमें 1000 का, 2000 का, 500 का, 2 रुपये का, 20 रुपये का, 10 रुपये का, सारे सिक्कों को, फोटोज़ की असली सारे नोटों को लेके, जो असली करेंसी है उसे लेके फ़ोटो फ्रेम करवाइए, गोल्डन कलर का फ़ोटो फ्रेम हो, और इसे आप अपने घर की उत्तर की
दीवार पर लगाइए, आपके घर से कभी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में धन आने लगेगा। जितना मर्जी पेटीएम कर लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, लेकिन कैश का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। अपने पर्स को कभी खाली मत रखिए, अपनी अलमारी को कभी खाली मत रखिए। कोशिश करिए कि आप जहाँ भी जाएं, आपके घर के कोने कोने में पैसा ज़रूर हो। बड़ा भव्य विशाल मंदिर लोग संगमरमर का अपने घर में बनाते हैं, और सिक्के के नाम पर 1 रुपया नहीं, नोटों की गड्डी के नाम पर 1 रुपया नहीं। यही रीज़न है कि अपनी धन वर्षा पोटली जो मैं आपसे मंगवाती हूँ, उस धन वर्षा पोटली के अंदर मैं आपसे सबसे पहले 10 रुपये के नोट की, या 20 रुपये की, 50 रुपये की, या 500 रुपये के नोट की गड्डी ज़रूर रखवाती हूँ, कि बाकी मुझे नहीं पता, आप नोट की गड्डी ज़रूर रखो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, मेरा काम पसंद आ रहा होगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, और आप अपना प्यार मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।